दिलों में जब सेवा का भाव हो तो कहीं ना कहीं से ये भाव पूरा करने का सपना भी जागृत हो उठता है। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। डॉक्टर इरफान अहमद जो पेशे से एक डॉक्टर हैं और इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं पंचायती चुनाव में। अब आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं जनता के लिए। आप शहर के तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर गांव की राजनीति में उतर चुके हैं, तो इस बार क्या कुछ रणनीति के साथ आ पाए हैं, ये ज़रा बताएं। शहर से गांव की तरफ रुख करने का जो मेरा इरादा बना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार मैं गोरखपुर में था तो मैं देखा कि एक पेशेंट कोई गांव का जो है वो शहर गया हुआ था इलाज कराने, और डॉक्टर ने बहुत सारे जांच लिख दिए। तो मुझे बड़ा ख़राब सा लगा। मैं बाहर उस मरीज़ से बात भी किया तो बताया कि भाई हम तो मज़दूर आदमी हैं, 200-300 रुपये पे काम करते हैं, ये 5,000-7,000 का जांच हम करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ग्रामीण लोग जो शहर में जाते हैं, ब्याज पे पैसा लेके जाते हैं, उधारी मांग के लेके जाते हैं, और वहाँ जाँच के नाम पर ही लूट लिया जाता है, दवाओं के नाम पर लूट लिया जाता है। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं गांव की तरफ ही अगर अपना रुख करूं, वहाँ लोगों को कुछ लाभ पहुंचाऊं, तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और आज 40 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि ये परंपरा जो है इसको हम बढ़ाते रहें आगे। अक्सर गांव की राजनीति से लोग कट जाते हैं, गांव की राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, या बोलते हैं गाँव ही राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी। और इसके वजह से कहीं ना कहीं गाँव पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ शहरी विकास नहीं होना चाहिए। जब तक ग्रामीण स्तर पे विकास नहीं होगा, ये देश कतई विकास नहीं कर सकेगा। और ये गांव की जो राजनीति है बड़ी गंदी है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि लास्ट में जाएंगे, शराब बांट देंगे, पैसा बांट के खरीद लेंगे। ये लोग बहुत भोले हैं, ये भोले हैं, ये लोग जो है भोले हैं। इनको लोग और बेवकूफ़ बना देते हैं। लास्ट में चलो खाना खिला के उनका मन बहका दिया, ये तुरंत किसी को भी अपना दिल दे बैठते हैं, किसी भी भरोसा कर लेते हैं। सिर्फ 5 साल गाली देंगे कि नहीं ये प्रत्याशी ठीक नहीं है। वही प्रत्याशी जब 5 साल बाद फिर से आता है चुनावी रणभूमि में, तो वो 5 दिन में ऐसा करता है कि फिर वही उसके पीछे घूमने लगते हैं। तो उसका मेन है कि शराब, मीट, पैसा। तो ये 3 चीज़ पे जो है ये लोग बना लिए हैं कि हम लोग लास्ट में जाएंगे, इतना पैसा लगेगा खर्च, 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, इतना लगेगा खर्च, हम लोग जो है चुनाव निकाल लेंगे। तो इसको ब्रेक भी करना है, इसको तोड़ना भी है। मैं जब चुनाव लड़ने का जब फैसला किया तो मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग बोले कि नहीं आप डॉक्टर हैं और आपका तो प्रैक्टिस चल रहा है, आप ठीक हैं, कमा रहे हैं, आप आराम से रहिए, कहाँ इस पचड़े में पड़ रहे हैं। तो मैं उनको यही जवाब दिया कि अगर सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग अगर कटते जाएंगे राजनीति से, तो जाहिर सी बात है सब बुरे लोगों को मौका मिलेगा राजनीति में, वही आएंगे, वही राज करेंगे। तो आना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि मैं ये अपील भी करूँगा कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग राजनीति में आए। नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं और साफ विचारधारा के हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। अक्सर गांव को माना जाता है कि भारत का न्यू होता है गांव। जी। लेकिन न्यू कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाता है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि कमज़ोर सा हो गया है। तो इसके लिए क्या कुछ होने वाला है? देखिए, गाँव को मजबूत करने का मैंने कहा ना, जैसे ग्रामीण स्तर का विकास, और ग्रामीण स्तर का विकास वही करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, वही करेगा। और अगर कोई शराब बांट के, पैसा बांट के अगर ये करके चुनाव जीतता है तो जाहिर सी बात है वो अपना पैसा निकालेगा। मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं, किन मुद्दों के साथ इस बार आपकी तैयारी है? देखिए, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, तो लोग जानते हैं इसमें कितना क्या काम मिलता है। जितने भी ग्राम सभा मेरे वार्ड में पड़ रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा, लोग हमें जो बताएंगे कि सर ये काम है हमारे गांव में, तो उसका प्रस्ताव मैं ज़िले पे लेके जाऊँगा और उसको पास कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एक तो ये मैं कराऊँगा ईमानदारी के साथ। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर ये होता आ रहा है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जिला पंचायत सदस्य जितने के बाद से वो नज़र नहीं आते हैं। तो मैं लोगों के टच में रहूँगा, मिलूँगा सबसे। कुछ नहीं कर सका तो कम से कम उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसके दुख और परेशानी में। दूसरी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, अगर बहुत सारे गरीब मरीज़ हैं जिनको पता नहीं था कि भाई कोई यहाँ एक डॉक्टर भी ऐसा बैठ रहा है, अब उनको पता चल गया है, वो लोग मेरे पास आते हैं, इलाज भी करवाते हैं।
हम देखते हैं बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है तो किराया भी देना पड़ता है। अब इसी को मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ। तो एक ये मेरा माध्यम है, मैं इस माध्यम से भी बहुत से लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। एक हॉस्पिटल बनाना है हमको। हॉस्पिटल में गरीब लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देने का हमारा इरादा है, और भी डॉक्टर वहाँ बैठाए जाएंगे। और 1 एकड़ ज़मीन मैंने रखा है, अपने घर वालों से लिया हुआ है कि उस पर हमको एक स्कूल खोलना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम शिक्षा पे और हॉस्पिटल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो ज़रूर हम काम करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये अक्सर देखने को मिलता है हमें कि पोस्टरों पे ये चस्पा होता है कि योग्य, कर्मठ, ईमानदार, तमाम इस तरह लोक लुभावन बातें लिखी रहती है। जी जी। लेकिन वो हकीकत में नहीं देखने को मिलता है। और हकीकत में क्या, तो जान ही रहे हैं कि आजकल तो ये तो सही बात है, सारे सबके पोस्टर पे छपे होते हैं। वो तो अब लोग तय करेंगे कौन कर्मठ है, योग्य है, ठीक है, ईमानदार है, तो ये लोग तय करेंगे। इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनका फैसला होगा ना कि हमारे पास इतने प्रत्याशी हैं, इसमें से कौन मेरे लिए बेहतर है, तो वो बेहतरीन चुने। लोगों का ये डिसीजन होना चाहिए, उनका अधिकार है, ये वो डिसीजन लें, जो बेहतर लगे उसको चुनें। अब ये बताइए कि डॉक्टर इरफान को ही जनता यहाँ की क्यों चुनेगी? हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर इरफान को ही चुने, हमने ये कहा कि आप लोगों को जो बेहतर लगे वो करें। अब जैसे ये बताएं, कोरोना काल पिछले वर्ष जी, रमज़ान का महीना था। आपने तो बहुत कुछ किया भी था कोरोना काल में। चलें, आपको याद है, खैर बहुत शुक्रिया आपका। तो उस वक्त ये लोग भी तो थे, ये लोग तो अपने घर में दुबक के बैठे हुए थे। बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहे हैं। उस टाइम तो ये लोग 50,000 1 लाख भी खर्च नहीं किए। उस वक्त मैंने लंगर चलवाया, 50,000 लोगों को खाना खिलवाया। 50,000 बहुत होता है, 50,000 लोगों को खाना खिलवाने का काम किया गया। यहाँ तक कि कुछ नगद धनराशि भी देने की काम की गई। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो आज की डेट में शराब बांट रहे हैं, मीट बांट रहे हैं, आज की डेट में जो पैसा बांट के वोट खरीद रहे हैं, ये लोग उस समय नहीं कर सकते थे? 4-4 दिन 5-5 दिन से लोग भूखे आ रहे थे, सड़क पे मर रहे थे। तो उन लोगों को करना चाहिए था, लोगों को ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए था कि आज जो आप पैसा मुझे दे रहे हैं, ये उस वक्त आप क्यों नहीं खर्च किए? तो आपको क्या लगता है कि इस बार दारू, पैसा या विकास, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? एकदम इस बार तो लोग, देखिए, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग जान रहे हैं कि ये 5 साल हमारे पीछे नहीं आए और ये चुनाव अब आ गया, 1 महीना रह गया तो हमारे पीछे दारू और मीट और पैसा लुटा रहे हैं। तो लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, भोले हैं लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि अब नहीं समझेंगे इस चीज़ को।